ऊक का काम नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन अ पार्ट ऑफ मशीन इज सोल्ड, एक मशीन खरीदी थी, उसमें से उसका उस मशीन को पूरा ना बेच के उसको कुछ पार्ट बेच रहा। सपोज करो एक मशीन है ये, उसमें से उसका ये वाला पार्ट बेचना, ये वाला पार्ट, तो उसको बोलते हैं पार्ट ऑफ मशीन सोल्ड। पूरी पूरी मशीन ना सोल्ड करके पार्ट को सोल्ड करना। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपके स्कूल वाले आपको कुछ और मेथड कराएंगे क्या? वो सिंपल वाला जो करते हुए आ रहे करोगे, फिर गलतियां करोगे एंड में निकालने में। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका मैं भी आपको बताता हूँ। उससे पहले आप एक क्वेश्चन लिखना चालू कर दें इसी के ऊपर। हेडिंग लेडीज स्टॉक खत्म हो गई है तो काम करें बच्चा। लेट्स गो। पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, लिख सकते। लेजर नहीं, मैं कर रहा हूँ। चले पढ़ाऊं? देखो, on 1st October 2013 a machine was purchased for 60,000। एक मशीन परचेज करी गई थी कब? 1 अक्टूबर 2013 को। ऐसे करके बैठ जाएगा, टेढ़ा बैठते हुए गर्दन में दर्द नहीं हो जाएगा? बैठे हुए। On 1 अप्रैल 2015 को एक और नई मशीन भी खरीदी गई। कौन सी वाली? कितने रुपए की वो है? 1 लाख की। On 30 जून 2015, कौन सा जून को? 2000 क्या बेच दिया? फर्स्ट मशीन पूरी बेची है या कुछ पार्ट बेचा है? 1/3 of the part was sold on 1 October on। हाँ ठीक है। कितने रुपए में बेच दी? चेक करो। एक 60,000 रुपए की मशीनरी जो हमने पहली मशीनरी खरीदी थी, ये पूरी मशीनरी को ना बेच के इसका 1/3 पार्ट बेचा गया है। नहीं, एक ऐसी कुछ मशीन होती है ना जो
कुछ मशीन ऐसी नहीं थी, बड़ी बड़ी मशीन होती है, जुड़ जुड़ के बनती है, तो उसका ये वाला पार्ट खराब हो गया तो पूरी मशीन थोड़ी बचेगी, ये वाला पार्ट। ठीक है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये 60,000 रुपए की मशीनरी का 1/3 पार्ट बेच दिया, यानी कितने रुपए वाला पार्ट बेच दिया? कैसे निकाला मैंने? तो कितना पार्ट नहीं बेचा? 60,000 में से 20,000 वाला पार्ट बेच दिया, तो कितना वाला पार्ट नहीं बेचा? 40,000। यहाँ तक किसको बात समझ में आ गई? एक मशीन ली थी 60,000 रुपए की, उसका 1/3 पार्ट बेच दिया, 20,000 रुपए वाला पार्ट बेच दिया। 20,000 रुपए वाला पार्ट बेचा कितने रुपए में? 12,500 में। चेक करो, ये लिखा हुआ है। अब ये क्वेश्चन को करने में ना टीचर आपको बहुत दिक्कतें दे देगा, बट आपको ऐसी कोई दिक्कतें लेनी नहीं है। आप शुरुआत से ही 60,000 वाली मशीन को 2 पार्ट में डिवाइड करके चलोगे, बैंक 1 और बैंक 2 के नाम। जिसको बेचोगे उसको बैंक 1 बोलोगे, जिसको नहीं बेचोगे उसको बैंक 2 बोलोगे। अगर मैं इस मशीनरी को ऐसे लिख दूं, 60,000 को 60,000 ना लिख के मैं 20,000 और 40,000 लिख दूं, तो क्या बात गलत है? बात तो एक ही है ना? नहीं, भी ये सही है। इस मशीनरी को शुरुआत से अगर तोड़ के चलोगे तो फायदे में रहोगे, और तोड़ोगे नहीं, स्कूल वाले मेथड से करोगे, गलत कर जाओगे। 80% चांसेस गलत होने के। अब कैसे करेंगे? चेक करते हैं। ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता मैं? ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता मैं? पहली मशीन जो 60,000 की है उसको 60,000 का ना लिख के उसको डिवाइड करके लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता मैं? जितना सोल्ड हो रहा है उसको अलग कर दो, बाकी जो सोल्ड नहीं हो रहा है उसको अलग कर दो। अब क्वेश्चन आसानी हो जाएगा डेप्रिसिएशन निकालने में। अदरवाइज क्या होगा, आप एक मशीनरी पर डेप्रिसिएशन देते रहते। फिर वन जब बेच रहे होते तो उसका 1/3 निकालते, उस 1/3 का फिर डेप्रिसिएशन निकालते अलग, पूरा कितना डेप्रिसिएशन है फिर करते, तो क्वेश्चन में दिक्कत रहती है। बस ये मान के चलो, जब भी कोई मशीन का कोई भी पार्ट बेच रहे हो तो उसको शुरुआत से ही अलग मान लेना। अभी हम कौन सी मशीनरी को सोल्ड कर रहे हैं? ये वाली वाली। चालू करते हैं क्वेश्चन करने को, आगे कर देंगे, करेंगे कैसे? भैया मशीन तो अक्टूबर में खरीदी है ना, तो फिर डेप्रिसिएशन कम लगेगा। साल के खत्म होने पर, साल कब खत्म होती है? 31 मार्च को। 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, सही कह रहे थे। थैंक यू। ये डेप्रिसिएशन कैसे आए वो बता रहे हैं। 20,000 का 10% कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए, क्योंकि 6 महीने चलिए सर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। सेम ऐसे ही होगा। बच्चा है जो ये फ्लक्स से खेल रहा है। अक्टूबर में करेगी बेटा।
क्या प्रियांश, ऐसी ऐसी बातें अब 2014 में कुछ खरीदा है? नहीं खरीदा कुछ भी, तो इस साल तो डेप्रिसिएशन ऐसे ही लगेगा। अब तो पूरी साल पे लगेगा, तो बाय डेप्रिसिएशन 2000 पूरी साल का निकाल के देख लो। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 20,000 और 40,000। दो ऑड नंबर को कभी भी प्लस करोगे तो इवन आंसर आएगा, दो इवन नंबर को कभी भी प्लस करोगे तो इवन आएगा, और एक ऑड और एक इवन नंबर को प्लस करोगे तो ऑड है। बहुत ज्यादा, अभी नहीं, लाइफ में आगे चल के काम है। अब चेक करो, ये वाला साल बहुत इंपॉर्टेंट था। आपने हमें ये वाली मशीनरी को बेचोगे आप, ये वाली ध्यान रखना। हाँ 20,000 वाली पहले थी। हाँ खरीद रहा हूँ, खरीद रहा हूँ। इसी डेट पे एक नई मशीनरी खरीद ली है, 2बैंक 3 के नाम से। कितने रुपए की है? 1 लाख की। ये वाली 1 अप्रैल वाली जो मशीनरी है कब बेच दी है मैंने? 30 जून। तो बाय डेप्रिसिएशन 1 कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा? 3 महीने का। ओरिजिनल कॉस्ट इनटू रेट इनटू पीरियड डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 100। 20,000 का 10% 3 महीने के हिसाब से 3/12 2000 आया। 2000 का 3/12 करा तो 500 आया। 500। अरे भैया क्या बाई बैंक 1 कितना लगोगे? कितने रुपए में बेची है? 12,500। अब प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ चेक कर लेते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट उसकी कितनी थी? फर्स्ट डेप्रिसिएशन कितना था? फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन। सेकंड ईयर का? तीसरी ईयर का? तो कितना आ गया? 3,500। 16,500 की क्या थी? बुक वैल्यू। सेल कितने की हुई है? बुक वैल्यू कितने की थी? 4,000 का लॉस। अभी तो बाद में करेंगे ना, वो वाला मशीन थोड़ी बेची, अभी तो हमने जो मशीनरी बेची उसी का तो करूंगा मैं। वो तो साल पूरी साल चलेगी ना, तो पूरे साल के एंड में लगाएंगे ना। अभी तारीख कौन सी चल रही है? 30 जून। 31 मार्च तो नहीं चल रही ना? 31 मार्च आएगी तब लगाएंगे, अभी तो 30 जून तक है। 30 जून तक देख लेते क्या करा हुआ इसने। पीएनएल कौन सा होता है ये? कितने रुपए? आप चेक करो। 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन 2 4,000 पूरे साल चली है। 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन 3 20,000। 10,000 है। हाँ 16 हो। ये 15, ये 15, ये 16, ये 16। 31 मार्च 16, 31 मार्च 16। पहली मशीनरी तो बिके तो उसका बैलेंस नहीं निकलेगा। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2 का निकलेगा, और बाय बैलेंस 3 का निकलेगा। कैसे निकालना है? 2 का 2 से माइनस कर दो। 44,000 था या 30,000 का? ठीक है 30,000। और 1 लाख में से 10,000 की निकल गया। खत्म हो गया क्वेश्चन।
1,34,000, 1,44,000, 1,44,000, 1,51,000। ऐसे क्वेश्चन आते हैं थोड़े। पहले का दिखा रहा हूं मैं, पहले इतना डाल लो फिर दूसरा डाल लो, जल्दी करो। जो चीज समझ में नहीं आई है वो पूछ सकते हैं मुझसे। क्या नहीं आया हैं? बुक देना, बुक 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 बुक। बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब 60,000 को नहीं तोड़ोगे तो क्या होगा? चेक करो, चेक करो, चेक करो, जिसको चेक करना है। यहाँ पे 60, यहाँ पे 20 और 40 हजार कितना लगा हुआ होगा? 60,000। यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना लगा हुआ होता? 3,000, क्योंकि 60,000 का तो क्वेश्चन पढ़ा नहीं है तुमने कि 1/3 लिखा हुआ है? मैंने जल्दी लिखा हुआ होगा अ पार्ट ऑफ जितना आगे हाफ या 3/4, समझ जाना क्वेश्चन। हो गया दूसरा पॉइंट। जैसे ही आपका हो जाए नई बुक का वो क्वेश्चन नंबर 9 करना चालू कर दें। तीन क्लासों में 30 मिनट के क्लासेस लेक्चर में कोर्स कंप्लीट करा दिए लोगों ने। 40 मिनट कोई बच्चा है शैतानी कर रहा है, ले रहे टीचर। सेकंड हो गया, थर्ड पे कर दूं हैं? ये पहली मशीनरी जो थी 20,000 वाली, जो 17,000 की कॉस्ट हो गई थी इसकी 1 अप्रैल 15 को, ये वाली मशीनरी को बेचा। कब बेचा? 30 जून को। तो 30 जून तक इसका डेप्रिसिएशन निकाला। डेप्रिसिएशन 3 महीने का निकलेगा, तो 20,000 10% 3 महीने के हिसाब से 500 रुपया है। मैंने 500 रुपये यहाँ, हाँ सबके बार बार नहीं रिपीट करूंगा। 500। तो अब ओरिजिनल कॉस्ट कितनी दी है इस मशीनरी की? 20,000। तो पार्ट की थी ना, पार्ट ही तो बेच रहा हूँ ना, तो पूरा मशीन नहीं बेच रहा ना। तूने ना ये जानबूझ के जो बोला है, आपने वाली गई थी मशीन की कितनी कॉस्ट है, तो मैंने मशीन की बताई, पार्ट ही बताई। सही है, वो गलती नहीं तेरी। हाँ, पहले ईयर का डेप्रिसिएशन 1,000 आया। दूसरी ईयर का 30,000 का टोटल किया। ओरिजिनल कॉस्ट में से टोटल डेप्रिसिएशन माइनस करो तो बुक वैल्यू निकलती। बुक वैल्यू कितनी आई? सेल 12,500 की हुई है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में। 16,500 की इसकी बुक वैल्यू, तो कितने रुपए के लॉस हो गया? सेल करी मैंने, बाई बैंक 1 की दिखा के लॉस दिखाया 4,000 रुपए का। हाँ, 12,500 की सोल्ड हो गई।
अब जो नई मशीनरी खरीद, जो पुरानी मशीनरी थी ये वाली, ये पूरी साल चली होगी, इस पे पूरी साल का डेप्रिसिएशन लगाया कितना आएगा 4000। ये मशीनरी थी, ये भी पूरी साल चली है क्योंक 1 अप्रैल को खरीद ली थी नहीं, इस पे भी डेप्रिसिएशन लगाओ बाय डेप्रिसिएशन 3 करके 10%। फिर इनका कैरी डाउन कर दो, 2 का 2 से माइनस करो, 3 करो, ठीक है। हाँ ये तो क्वेश्चन पूरा ही लिखना पड़ेगा, पूरा ही लिखना। बच्चा सबके पास क्वेश्चन नंबर 9 है? हाँ भैया। है भैया। $14.49। तुम लोगों ने अभी ले ले लिख ले दूसरे ने। कल हम WDV मेथड पढ़ाएंगे और बुक वैल्यू खत्म कर देंगे। बहुत कम क्वेश्चन कर दिए सर हैं। ओए ये कर लिया प्रियांश? नहीं हो गया। वही हो रहा है और कुछ नहीं करना है। एक मशीनरी खरीदो, दूसरी मशीनरी खरीदो, फिर पहली मशीनरी बेच दो, फिर तीसरी मशीनरी खरीदो, और कुछ नहीं है। ये चैप्टर बहुत अच्छा है, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, करने में मजा आएगा। ये बहुत अच्छा है, मेरा बेस्ट मुझे यही लगता है। करना ही नहीं है कुछ इसमें, इतना इजी है कि कच कच कैश बुक मुझे पता नहीं क्यों घबराहट होती है कैश बुक को देख के, इसमें बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है। सॉल्यूशन लेंदी हो जाता है, जब सॉल्यूशन नहीं आता तो सही लगता है। ओके पानी क्या है? अभी इतना तो आसानी के बाद लेट हो रहा है। क्वेश्चन करो बेटा, बात करने में लगे। बेटा बुक्स सबके पास है ना? बुक्स
हाँ भैया। है। हाँ सेल किया, सेल जो करते हैं उसका 14.47 14.49। क्वेश्चन कर ले बेटा। कैफेटेरिया में बैठने हैं। क्वेश्चन सेम है। या हम खेल रहे थे तो भैया मेरा नाम देख के डर गए। कौन सा आपकी जो भतीजी नहीं है और क्या नाम वो खेल रहे थे और कुणाल भी क्वेश्चन नंबर 9 देखो में एक चमत्कार। योगेश योगेश हाँ भैया। क्वेश्चन है तेरे पास? भैया नहीं है। तो इतनी देर से मैं क्या पूछ रहा था? तू बुक मत खरीद ना। टेन % डेप्रिसिएशन है इसमें, अगले पेज पे ये लिखा हुआ है 10% डेप्रिसिएशन। सब यही लिखा हुआ है, एक ही पेज पे लिखा हुआ है, उसी पेज पे लिखा हुआ है। ऑन 1 अप्रैल 2017 को भेज दिया। बेटा काम करो, क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ लेना। टिट्टो क्वेश्चन यही है और कुछ नहीं, मैंने जो कराया अभी। टिट्टो चेक करके देखो। चेक कर पहले से अलग कर ली, नहीं कर ली मशीन भी तो गलत हो गया। मतलब कर हो जाएगा भी पर टफ हो जाएगा, गलत पहले ही पढ़ के अलग करो, स्टार्टिंग से अलग करो उसको। 1 अप्रैल 2017 को 1 टन मशीनरी सोल्ड कर दी है। कब सोल्ड, कौन सी वाली सोल्ड करी है? 1 जुलाई 2015 को जो खरीदी थी। 1 जुलाई 2015 को 30,000 रुपए की मशीनरी थी, उसका बंधन कितना होता है? 10,000। तो शुरुआत से ही मशीन को अलग अलग ले चलो। 2 बैंक 1 10,000, 2 बैंक 2 20,000, फिर सोल्ड करो उसको। 1 अप्रैल 31 मार्च वाला पीछे देखना लिखा होगा, ईयर स्टार्ट लिखा होगा ना 1 अप्रैल। क्यों 8 महीने का? क्यों? जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च नवंबर। क्या लक्ष्य गिनती नहीं आई तुम पे?
ये नहीं लेकर से दूसरी और फिर लेट कौन आ रही है? कौन आया बेटा? अबे तू ले ओ खाने वाला कम कम कम। होगा कुछ 10 और 20 यहाँ पे यार क्वेश्चन कर लो यार, एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसको भी ना कर पाओ। इसमें पढ़ना क्या है, शुरुआत से बंद ले करना चालू कर दो। लक्ष्य क्वेश्चन कर और तुम पे कुछ होगा नहीं है, तुम पता नहीं क्या करते रहोगे। ये एंड कब करना है? 31 मार्च। 31 मार्च को क्यों? व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ 1 अप्रैल? जब कुछ भी नहीं बोला हुआ जाता तो वो फाइनेंशियल ईयर मानते हैं। कहाँ लिखा हुआ है? लिखा हुआ है फाइनेंशियल ईयर बोल रहा है। 1 अप्रैल को चालू होने वाली, 31 मार्च को खत्म होने वाली। फाइनेंशियल ईयर, हाँ मतलब 31 मार्च को 2 ईयर होती है। पढ़ाया तो था फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से चालू होती है, कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से चालू होती है। शुरुआत से अलग लेके चलना। ये मशीनरी 30,000 वाली मशीनरी को 2 पार्ट में डिवाइड करके चलना, 10,000 और, क्योंकि 1/3 है इसका। 30,000 का 1/3 कितना होता है? टोटल 4 मशीन हो जाएंगी। वैसे तो 3 मशीन है पर 4 हो जाएंगी। और 2 ले लेंगे ना, 2 और खरीद लिए इसने, बहुत पैसे वाला है। एक लाइन पे कर दे यार। ले कर तो सही तू, किसी से भी कर। लगा लेना जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तीस हजार का 10% 30,000 होता है। 30,000 वो 3,000 होता है। 3,000 का 3/4 7,500, 7,500 3,000। यहाँ पे करा दो 100 ऊपर। अभी पहले माइनस करते हुए पूछना चलूं तो फिर क्यों? ये दूसरे पॉइंट वाला दूसरे साइंस की होगी। ये किसी क्वेश्चन में लगा हुआ है कि दूसरा पॉइंट नहीं पॉइंट गिनो नहीं, जनवरी को आई थी 2016 में। नहीं, ये पहली साल में खरीदी जाएगी बेटा। पहली साल में तीन मशीनरी खरीदी है। 3 मशीनरी खरीदी है पहली साल में अरुण। पहले ही साल में 3 मशीनरी खरीद ली है पहली साल में। इसके नीचे तो लिख सकते हैं इसको। नहीं, हाँ लिख सकते हो तो अभी तो तू कर सकता है, पर वहां पे 2 डेप्रिसिएशन करके 2 वो ले ले। पहली साल में 3 मशीनरी कौन सी खरीदी है? देखो ऐसे करते नहीं, ऐसा भी लिखना मालूम पहली चेक। अरे शांत पहली साल में
अरे सुनो, पहली साल में 3 मशीनरी कैसे खरीदी है? 1 जुलाई 2015 को 30,000 की मशीनरी खरीदी, वो 30,000 की मशीनरी को हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 2। तो वो 2 मशीनरी हो गई। उसी साल 1 जनवरी को एक और मशीनरी खरीदी जिसका कॉस्ट थी 20,000 लिखा हुआ पुराना। बस ये जो डेट्स होती है ना, ये कंफ्यूजिंग कर देती है। जैसे ये जनवरी में खरीदी तो जनवरी से अप्रैल तक का लगाएंगे ना, मार्च तक 3 महीने का। ये जो है 1/3 ऑफ द मशीन की इंस्टॉल, मतलब 10,000 वाली मशीन बिक गई एक तरफ। 3,000 की। डेट ऊपर नीचे नहीं कर सकते ना। ऊपर हो गया तो फिर ये नीचे हो। उसके अंदर देख रहे हो। अच्छा, क्या करना है? तो अभी देखता हूँ, मैं बताऊंगा।
करना भैया। दूसरे साल तो कुछ करा नहीं है तो नॉर्मली तो होगा ये। Depreciation लगा दो बस, एक और जो खरीदी है उसका लगा दो। एक साल का डेप्रिसिएशन लगाना इस पे पहली मशीनरी पे। हाँ तो तो पिछले 750 तो लगा 750 किलो का पिछली बार 9 महीने का लगाया था, दो। तो अब 1 साल का लगेगा ना। 10,000 का 1 साल कितना होता है? 10 1,000 आएगा इस पर है, इस पे भी 3 आता है तो 2000 आएगा। हाँ। ये चीज को कंफ्यूज मत हो। खुशी क्या नाम, कनिष्का, वो दिन बुक उसकी BSc। थैंक यू। चार महीने में 4 चैप्टर कंप्लीट हुए हैं। शेयर मैन आपको अब तो सही है। ठीक है। सही है। अब तीसरे उसका लिखूंगा अगले साल का, उसे बस बेचना है और कुछ नहीं करना, बाकी यही चढ़ाना है। देखा ये वरुण, है? एक 2 5 8 2 16 5 17 500। Where is the fourth machinery? खरीदिए ना एक और अभी। ये बहुत सारी दिया। मुझसे पूछ रहे हो या बता रहे हो मुझे? देखा है। एक ही अप्रैल को बेची है। हाँ, नहीं लगेगा, बहुत बड़ी एक मशीन निकली। ठीक है। पेन से कर दूं ना वैसे, पेंसिल वाले को। तुमने सही किया। नहीं, पेन से लिख दूं ना आपको। कनिष्का तुम बचपन में गिर गई थी कहीं पे? बचपन में गिर गई थी कहीं पे? बताऊंगा। It is between me and you. I will tell you. समझ गए? नहीं, कुछ और भी है। यार आप रैंडम क्वेश्चन बता दो मेरे को आगे। यार इसमें क्या कर रहा है ये? कौन से नहीं कर गया? इस पे कब लगाते हैं? डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाते हैं। तूने भी ऐसे किया? ओके बच्चों, क्लास को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। ये क्वेश्चन आप दोबारा घर से करें और शांति से करें, ठीक है ना? कर लोगे, ठीक है ना? क्या चाहिए? क्या? अरे BRS खत्म हो गया, वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिल्कुल खत्म हो गया। आद्रिका प्रेजेंट। अरुण, आरुषि, प्रेजेंट भैया। बुलबुल, प्रेजेंट भैया। देव, देवांश, आशा, अचल मेहता, हर्षित तो गया हुआ है आज। ब्रिजवासी 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 नहीं भैया, अरे तुम प्रेजेंट तो गए थे। प्रेजेंट जाऊंगा शाम को। काजल,
कनिष्का, खुशी, प्रेजेंट भैया। ख्याति, प्रेजेंट भैया। कोमल, प्रेजेंट भैया। क्षितिज, प्रेजेंट भैया। नंदा, लक्ष्य, महक, प्रेजेंट भैया। मयंक, पंकज, महेश्वरी, भारद्वाज, सचिन, संजना, तान्या, तान्या, प्रेजेंट सर। उदय, उदय, प्रेजेंट भैया। उदय, प्रेजेंट भैया प्रेजेंट। वंशिता, प्रेजेंट भैया। दूसरी क्लास के लिए तैयार हो जाओ आप लोग। और आप ये घर से करना है क्वेश्चन। अब आप लोग अपनी बुक के 1 से लेकर 13 आप अपनी बुक के बेटा रखो शान आप अपनी बुक के 1 से लेकर 13 क्वेश्चन तक कर पाएंगे। अब आप 13